मुस्का रहा है। चलो चले जाए अब हम लोग। तो आज किसका कहानी पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। किसका कहानी? त्रिकोणमिति का कहानी आज हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक बहुत बड़ा डीबीआई चैप्टर है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या होता है? एक मेन होता है थ्योरी। क्या होता है? थ्योरी। क्योंकि इसमें थ्योरी जो है जल्दी याद नहीं होता है, जल्दी याद नहीं होता। लड़के थ्योरी को क्या करते हैं? रटते हैं, लेकिन रटने की बस की बात नहीं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे 1% रटने की जरूरत नहीं। आप केवल ध्यान से देखिएगा, थ्योरी आपको अपने आप दिमाग में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। आज जब थ्योरी समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं, क्योंकि मेन क्या है? थ्योरी। अगर थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक क्या होगा? समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक और बात, आज थ्योरी अगर वीवीआई काहे होते हैं बबुआ? क्योंकि थ्योरी जो है क्वेश्चन का भी काम करता है, क्वेश्चन का भी काम। क्योंकि जितना भी थ्योरी है सब ऑब्जेक्टिव में क्या करता है? पूछता है। लेकिन सबसे मेन क्या है? थ्योरी। बोलिए क्या है? थ्योरी। अगर थ्योरी समझ गए तो सब चीज क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्वेश्चन भी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझे? तो चलिए, तो देखिए त्रिकोणमिति का जो कहानी है, सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन में इसका प्रयोग हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोन। तो मिस्र और बेबीलोन वाले ने त्रिकोणमिति को 3 ग्रीक शब्दों में बांटा। कितना बबुआ? मिस्र और बेबीलोन वाले ने कितने ग्रीक शब्दों में बांटा? 3। गोनिया, गोनिया, मेट्रन, मेट्रन या मेट्री। त्रिकोणमिति को सबसे पहले कहाँ हुआ था प्रयोग? मिस्र और बेबीलोन में। उन्होंने कितने शब्दों में बांटा इसको? 3। त्रिगोनिया, मेट्रन। अब देखो, त्रि का मतलब क्या होता है बबुआ? 3। क्या होता है? 3। गोनिया का मतलब होता है कोण। क्या होता है? कोण। अब मेट्रन का मतलब होता है मापना या तोड़ना। मापना या। एक बात बताओ, एक अगर हम अर्थ निकालना है एक लाइन में तो क्या लिखेंगे? क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 कोणों को मापना। 3 कोणों को मापना। तो बोल सकते हैं 3 कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो अब एक और प्रयोग सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन में हुआ था। तो मिस्र और बेबीलोन वाला ने वहां एगो परिभाषा दे दिया। किसका? त्रिकोणमिति का। तो कोई पूछेगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो 3 कोणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब वहां के लोग जहां 3 गो कोण दिखाई दिया और वहां पर किसका प्रयोग करते थे? त्रिकोणमिति का। क्योंकि उन लोग का माइंड में एक ही चीज था, 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो वहां पर मिस्र और बेबीलोन ने इसका प्रयोग करने लगा। अब करते 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 ओकरा बाद एगो और साइंटिस्ट आया, हिपार्कस। कौन आया बबुआ? हिपार्कस। अब कब? 140 ईसा पूर्व। 140 ईसा पूर्व। अब हिपार्कस का भी नजर कहाँ पे पड़ा? त्रिकोणमिति पे। तो इहो देखा, त्रिगोनिया, मेट्रन, 3 कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोण। लेकिन इसने देखा कि इसमें सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कहानी का है, अधूरा छोड़ा है। देखिए, 3 गो कोण बन रहा है, ठीक है, लेकिन 3 गो कोण के साथ साथ 3 गो दूरी भी बन रहा है। 3 गो दूरी। इसमें कोण का तो कहानी बता दिया, लेकिन दूरिया के कहानी वो सब नहीं बताया। आ रहे समझ में? जैसे मान लीजिए ये 3 गो कोण है, देखिए ए बी सी है, एगो कोण है, एगो ये कोण है और एगो कौन कोण है बबुआ? है ना हो। तो 3 गो कोण है, ठीक है। तो 3 गो कोण के साथ साथ है 3 गो दूरी भी तो बन रहा है। एसी एगो दूरी है, बीसी भी एगो दूरी है, एबी भी एगो का है दूरी। लेकिन वो मिस्र और बेबीलोन वाले ने ये दूरी का जिक्र नहीं किया। दूरी निकाल रहे हैं लेकिन वो लोग दूरी का जिक्र नहीं किया, खाली कोण के बारे में बताया कि 3 कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोण। तो हिपार्कस आया, बोला कि भैया 3 गो कोण तो बनते बा, 3 गो कोण के साथ साथ 3 गो दूरी भी क्या कर रहा है? बन रहा है। तो ये दूरिया का वो नाम दे दिया भुज। क्या नाम दे दिया बबुआ? भुज। तो बताओ, एगो भुज, 2 गो भुज और कोई गो भुज? तो पूरा मिल के एगो का बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया बबुआ? अरे समझ में? तो अब यहाँ से हिपार्कस क्या परिभाषा दिया किसका? त्रिकोणमिति के बारे में। कि अब उसने क्या बोला? किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा को संबंध जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। अरे समझ में? तो देखो, पहिलका के कोनो नियम जो था वो गलती नहीं था,
लेकिन कुछ अधूरा छोड़ा था। क्या छोड़ा था? अधूरा। तो ओकर तो पूरा कौन किया? हिपार्कस। इसने बोला 3 कोण तो मापे करेंगे, 3 को कोण के साथ 3 को भुजा भी बन रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे दिया? त्रिभुज। तो उसने परिभाषा क्या दिया? किसी त्रिभुज में तीनों कोण और भुजा को संबंध को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। कौन बबुआ? तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज का सबसे पहले परिभाषा देने वाला विज्ञानी कौन था? हिपार्कस। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो अब यहाँ कहानी किसका हो गया? हिपार्कस। अब आए पाइथागोरस बाबा। कौन आए? पाइथागोरस। अब ये भी बहुत बड़ा वीवीआई पॉइंट है, पाइथागोरस बाबा आई। आ रहे समझ में? और पाइथागोरस का भी नजर कहाँ पे पड़ा? त्रिकोणमिति का। तो जब पाइथागोरस बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, मालूम है ना आपको? ये थेल्स का ये कौन थे? सिस थे। थेल्स का कौन थे? तो पाइथागोरस का नजर कहाँ पे पड़ा? त्रिकोणमिति पे। तो देखा भैया, मिस्र बेबीलोन वाले त्रिकोणीय कोण मेट्रन 3 कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अगर बाद आया हिपार्कस बोला कि ना, किसी खाली 3 को कोण ना, 3 को कोण के साथ साथ क्या बन रहा है? भुजा भी बन रहा है। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोण और भुजा को संबंध जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। ये किसने कहा बबुआ? हिपार्कस। तो पाइथागोरस देखा सब तो ठीक बा, किसी त्रिभुज कहता है। ध्यान से सुनिएगा, इनको परिभाषा गलती नहीं है, लेकिन तनी सा कुछ का छोड़ले बने अधूरा। और वो पूरा कहानी के करी? पाइथागोरस। तो इसने देखा कि हाँ, किसी त्रिभुज में त्रिभुज तो बन रहा है, 3 को कोण और 3 को भुजा को जानकारी मिल रहा है, लेकिन किसी त्रिभुज में ना, ये देखले कि जितना भी त्रिभुज बन रहा है उसमें एगो कोणवा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो? अरे समझिए, जैसे मान लो हम बॉल लिए, अब बॉल लिए, यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे? फेंकेंगे। क्या करेंगे? फेंकेंगे। तो यहाँ से जो हम फेंकेंगे, तो हम तो अपना से कैसा फेंकेंगे? सीधा। कैसा फेंकेंगे? सीधा। तो यहाँ से बॉल लेके सीधा फेंकेंगे तो यहाँ भी एगो कोण बनेगा, तो यहाँ सीधा कोण बनेगा। कैसा? तो यहाँ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। और वहां एगो तरफ के का आएगा, फिर यहाँ पर मान लो आया, एगो यहाँ कोण बना, एगो कोण, एगो कोण कहाँ बना? यहाँ। तो कोई कोण बना बबुआ? 3 गो कोण। तो 3 गो कोण और 3 गो दूरी, एगो यहाँ से ये और एगो का हो गया ये। तो 3 गो कोणवा और 3 गो दूरिया, लेकिन 3 गो कोण में एगो हमेशा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। आ रहे समझ में? तो भाई पाइथागोरस कहले किसी त्रिभुज में ना, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। आ रहे समझ में? यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कौन त्रिभुज में करेंगे? समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में। आ रहे समझ में? तो देखिएगा, जितना भी त्रिकोणमिति का कहानी चलता है तो उसमें कौन त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। इन्हीं का परिभाषा अभी तक चलता है। क्लियर हुआ? तो कैसे कैसे, ये थोड़ा बेसिक था, शुरू से कैसे कैसे इसका कहानी आया हुआ क्लियर। तो पाइथागोरस बाबा क्या कहले? तो किसी त्रिभुज में ना, कौन त्रिभुज में बबुआ? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब समकोण के बारे में पूरा परिभाषा देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? पाइथागोरस। तो हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज का जन्मदाता कौन है? पाइथागोरस। क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक बताने वाले कौन थे? पाइथागोरस। तब देखिए, अब समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं, ध्यान से देखिए बबुआ। मान लो हम त्रिभुज बनेंगे ABC, तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में परिभाषा क्या बतेले? अब कोई आपसे पूछेगा इसमें कौन कौन है, तो क्या बोलिएगा? कौन कौन है इसमें? कौन हो जाएगा? लंब कौन है? हई हो जाएगा लंब, बोलिएगा ना। हई क्या हो जाएगा? आधार। देखिए, कौन तो आपका ठीक है, कौन तो आपका, लेकिन अब हई लंब बोल रहे हैं, हई क्या बोल रहे हैं? आधार। ये अभी हम चाहेंगे तो गलती मार सकते हैं। अब कोई फंसाने वाले आपको ऐसा ही फंसाएगा। सब लोग जानता है कि हई लंब है, क्या है? ध्यान से सुनना मेरे बातें। अभी क्या है आपका? गलत। लंब कौन होता है? लंब ये भी हो सकता है और क्योंकि लंब आधार आपस में बराबर भी होता है और ये बदलता भी है। लंब ये भी हो सकता है और अब कहेगा ये कैसे? तो अब लंब केकरा कहल जाला मालूम बा? पूछे गए न्यून कोण, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है? लंब। अगर मान लीजिए हई तो समकोण का सिंबल है, कितना का समकोण? यहाँ तो कोण कितना बनाया? 90। तो न्यून कोण कौन होगा? एगो सी होगा ना, तो क्या होगा? ये होगा नु हो। तो अगर कोण अगर है सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो न्यून कोण के सामने भुजा कौन है? ये। तो ये तो लंब होगा, ये क्या होगा? लंब। हई क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन 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 हई कोण ना पूछ के बबुआ क्या पूछ दिया? हई क्या पूछ दिया? ध्यान देना, इसमें बहुत लड़के फंसते हैं। लागल त्रिभुज घुमावे ऐसे वैसे, घुमाने उमाने की जरूरत
बस सटीक लॉजिक याद होना चाहिए। लॉजिक याद रहेगा तो आराम से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोण हई पूछ दिया तो अब एकरा सामने भुजा कौन होगा, तब हई नु लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब हई लंब तो हई क्या हो जाएगा बबुआ, होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट अभी आपको ऐसे कह सकते हैं कि हई लंब होगा, हई क्या होगा। अगर डायरेक्ट बोलिएगा तो गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आ रहा है समझ में। तो लंब किसे कहते हैं बबुआ, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है। अगर कोई आपके ऐसा फिगर बना के पूछा तो बबुआ में लंब कौन है, तो डायरेक्ट उससे पूछिए सर कोण कौन लिए हैं, न्यून कोण कौन है, एंगल सी है कि एंगल, वो आपसे पूछबे ना करेगा, क्योंकि जानता है कि लड़का पहुंचर फकीर लागता, एक मालूम बा। क्लियर है। तो अब जब कोण पूछिएगा तो अब बताओ न्यून कोण किसे कहते हैं बबुआ, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बोल सकते हैं। तो देखो अब पाइथागोरस बाबा समकोण के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो बे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं बबुआ, समकोण। आज समकोण है ये, आज समकोण के सामने वाली भुजा, ध्यान से सुनिए, समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे क्या होती है बड़ी, इसे क्या कहते हैं कौन, ये सब के बता होता है पाइथा। सबसे समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे क्या कहते बबुआ कौन। अब फिर कहले पूछे गए न्यून कोण, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, क्या होती है लंब। तो मान लो हई न्यून कोण है, तेरा सामने भुजा कौन है, ये हई क्या हो जाएगा बबुआ लंब। आएगो तीसरा बचल तू क्या हो जाएगा, अरे समझ में इस सब के बताओ था पाइथा। अरे समझ में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण कौन न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं समकोण। और समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो कौन होती है, आप पूछेंगे न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। और एगो क्या होला बबुआ आधार। तो ई के बताया पाइथा। अरे समझ में। अब देखो पाइथागोरस बाबा देखल है कि कोण से क्या निकल रहे भुजा, कोण से क्या निकल रहे, तो कोण से जब भुजा निकले तो तीनों जब भुजा निकाल देले तो साइंटिफिकवा जानते हैं ना पागल होता है सब, वो सब अस्थिर बैठता नहीं। तो जब एक बार कोण से जब भुजा निकल है, कोण से क्या निकल, देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग का के होते रहे, तीनों कोणों को मापना क्या कहलाता है। तो लोग तीन को कोण के ही दिमाग में रखे थे, और तीन को कोण से ही तीनों भुजवा क्या करते थे, निकालते थे। लेकिन अब पाइथागोरस बाबा अइले तीन को कोण से तीन को भुजा का कइले निकाल देले। तो अब देखो भुजा पे दिमाग लगावे लगल है। जब तीन को भुजवा निकल ले तनी उनकर तनी मने मने ऐसे ही बैठल कोशिश कइले, हेकर स्क्वायर कइले बड़का भुजवा कोण के, आ हेकरो स्क्वायर कइले, हेकरो स्क्वायर कइले के कर लंब और आधार के, आ तीनों के स्क्वायर करके हई दोनों के स्क्वायर करके जोड़ले नु तो हेकरा स्क्वायर के का आ गई बराबर आ गई, का आ गई बराबर। एक खाली कइले सर उनका करी भाई का बात भाई, तो लॉजिक कुछ लागता ना। तो फिर कइले अब एक खाली में कोनो नियम ना देबो, पहले ओकरा के नियम से जचब नियम सही बाकी, फिर कोण ले ले अलग, कोण का ले ले अलग, ताकि भुजा का आवे अलग अलग आवे। तो कोण अलग ले तो फिर तीनों भुजा निकल ले, अब की तीनों भुजा का आई अलग अलग आई, अब फिर उहे कहानी कइले हेकरो स्क्वायर कइले, हेकरो स्क्वायर कइले और हेकरो स्क्वायर कइले। अरे समझ में। अब फिर स्क्वायर करके लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर दोनों का जोड़ल है तो कोण स्क्वायर के का आ गई। जब दूसरा का हाली आ गई तो उनका दिमाग में फट दे लागल, हो बुझाता कुछ एकरा में लॉजिक लागता, समझ रहे मेरे बात को। तो फिर एगो और कोण ले ले अलग ले ले कोण, अब फिर अलग कोण लेके फिर तीनों भुजा का कइले निकल, अब फिर उहे प्रक्रिया कइले है बड़का के स्क्वायर हई दोनों के स्क्वायर करके जोड़ले तो बड़का के स्क्वायर के का आ गई। जब तीसरा का हाली आ गेल तो समझ गेलो जरूर एकरा में कुछ न कुछ 100% लॉजिक। ऐसे ही करते करते 10 15 20 बार अलग अलग कोण ले ले, आ 10 15 बार तीनों भुजा का कइले निकल ले, आ तीनों भुजा जब निकलने तो हर बार हेकर स्क्वायर करके हई दोनों के स्क्वायर करके जोड़ले तो बड़का के स्क्वायर के का आ गेल बबुआ। तो वहां से एगो और परिभाषा ठोक दिले के पाइथा। तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में का बोले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो छोटी भुजा है ना, है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के का होता है के पाइथागोरस। अरे समझ में। यानी बोल सकते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। तो अब बताओ इनकर परिभाषा से नियम हमने की फायदा हो गई, पहले लोग कोण से ही भुजा निकालते थे, का से कोण से ही भुजा। अब हम लोग भुजा से भी भुजा का कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अरे समझ में ये बतैला पाइथागोरस। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग के योग के क्या होता है बराबर, यानी कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये बताया पाइथागोरस, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी में शुक्रवार को सुबह 7:55 में हुआ। आ रहा है समझ में, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी में शुक्रवार को सुबह 7:55 में हुआ था, याद रहेगा, ये करो पाइथागोरस। आ रहा है समझ में। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना बबुआ, लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बोलो मत, इधर देखो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कौन स्क्वायर ना हो, अन्य दो छोटी यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वर्ग के योग के वर्ग के योग के क्या होता है बबुआ, ये बोल रहे हैं पाइथागोरस। आ रहा है समझ में। अब तीनों भुजा में से कोई दो भुजा देखिए, वो पूछेगा तीसरा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, मेन आपको ये याद रखना। अब ये लड़का रोटेल है, हमारा के मास्टर बतैले कौन बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस का बबुआ आधार स्क्वायर, हमार मास्टर नु ये बतैले बने बबुआ, कौन जब निकाले के होई नु तो ऐसे निकलिए। अरे बुढ़बा का है चीज है, अगर है आप समझ गए तो है अपने आप आएगा। कहाँ से आएगा, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का है, तो स्क्वायर हटिबो तो उन जाके क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रटना है, केवल मेन मुद्दा कौन याद रखना है। और कहीं है देखो इधर, हमार सर कहले बड़े नु लंब बराबर बबुआ, जब लंब पूछी तो ऐसे लिखिए कौन स्क्वायर माइनस का होला बबुआ आधार स्क्वायर, हमार सर कहले बड़े बबुआ वो ये सिया रहा। पूछो कैसे, अगर मान लो लंब पूछता, क्या पूछता लंब, भैया ध्यान दो, कौन स्क्वायर है ना, अब बराबर का बबुआ लंब स्क्वायर प्लस का है आधार। अब आपको लंब निकालना है, क्या निकालना है, तो आधार को कहाँ लेके आएंगे, इधर, तो लिख सकते हैं कौन स्क्वायर प्लस मैंने के क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, अब बराबर का बाची बबुआ लंब स्क्वायर बाची न हो, तो जब भैया स्क्वायर हटे देनी है क्या हो जाए रूट, होगा कि नहीं होगा। तो देखो तो लंब बराबर का आ गया कौन स्क्वायर माइनस आगे कि नहीं आएगा, तो वही नुसिया रहा, लंब बराबर रूट में क्या लिखेंगे कौन स्क्वायर माइनस, रटना है। अब बताओ, अगर अब आपसे कोई पूछ दे आधार का, क्या पूछ दे बबुआ आधार, तो आधार का पूछेगा तो क्या लिखेंगे कौन स्क्वायर ना हो, कौन स्क्वायर और बाद माइनस क्या लिखेंगे बबुआ, रटना है कि मेन का है ये सियारा है। आधार पूछी तो अब की आधार को उन्हें क्या करेंगे, सेम कहानी यही है, आधार को छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे बबुआ आधार को, किसको लेके आएंगे, तो कौन स्क्वायर हेनिया के क्या हो जाएगा बबुआ लंब, अब बराबर होने का बाची हो, बाची के ना बचे, फिर स्क्वायर हटी देने आगे क्या हो जाएगी ना हो जाए, तो आधार बराबर क्या होगा रूट में कौन स्क्वायर माइनस, तो मेन मुद्दा कौन है पहले बताइए, है ये ना मेन मुद्दा है। अगर ये याद है तो तीनों आप अपने आप क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो। एक चीज और बात, नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में पूछे गए क्या बबुआ, पूछे गए न्यून कोण, कौन कौन हो न्यून कोण, न्यून के सामने वाली भुजा लंब होती है, याद रहेगा ना हो, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपको त्रिभुज घुमाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तब पाइथागोरस बाबा ने बताएं कि त्रिगोनोमेट्री का प्रयोग कामना में होगा बबुआ समकोण त्रिभुज में। अब कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90 डिग्री, अन्य दो कोण का हो न्यून कोण, उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं कोण, ये नहीं बराबर होते, ये हमेशा क्या होते हैं सबसे बड़ी। आप पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और एक तीसरा बचा उसको क्या बोलेंगे आधार, किसने बताया पाइथागोरस। फिर उन्होंने बोले कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग के योग के क्या होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। फिर बोले कि पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। नोट क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में। आगे चले अब हम लोग, चलिए तो अब इसका आगे का कहानी थोड़ा सा देखो इधर, इसमें टोटल कोई गो सदस्य है, समकोण त्रिभुज में टोटल कितना सदस्य है, हम 6 गो, कई गो
3 गो कोण और 3 गो है ना, टोटल कोई गो बबुआ? तो पूरा त्रिकोणमिति में टोटल कोई गो सदस्य, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। ये 6 गो सदस्य है और पूरा त्रिकोणमिति में ये 6 गो सदस्य का प्रयोग होता है। अरे समझ में, तो 6 गो सदस्य का नाम याद रखना। देखो 6 गो सदस्य कौन यहाँ पर लिख दे रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कौन बबुआ, टोटल कोई गो सदस्य, 6 गो सदस्य है ना। कितने सदस्य? आई 6 गो सदस्य का पूरा त्रिकोणमिति में प्रयोग होगा। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कौन हो, कॉट थीटा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 6 गो सदस्य का कहानी आपको दिमाग में रखना है। तब देखिए 6 गो सदस्य कहीं ना कहीं ये तो आदमी है, तो जन्म लिया होगा कि नहीं लिया होगा, तो इसका आप लॉजिक बता रहे हैं ताकि हमेशा दिमाग में का रहे, बना रहे। तो जन्म का से ले लो हुई, आदमी नु जन्म दिल हुई एक के साइन थीटा कॉस के 6 गो सदस्य, कोई गो सदस्य त्रिकोणमिति के कोई गो लड़का, 6 गो, कोई गो लड़का हो, बोल सकते कि नहीं? तो 6 गो के जन्म कैसे भइल बा, का भइल बा, ध्यान से सुनिए। और एगो कहानी के थ्रू बताएंगे। कैसे बताएंगे बता दें। एगो राजा रहो, एगो रानी, तो रानी ना रही है, एगो राजा एगो रानी। बेचारा राजा हो तो धन तो बा उनका पास, लेकिन रानी के लड़के ना होते रहे, रानी के लड़के ना हो। तो फिर कहली कि देखिए एगो और शादी कर ली, कोई गो, अरे लड़का चाहिए न, बिना संतान के कैसे कहानी बढ़िया। तो दूसरा का राजा शादी कैले, कोई गो शादी कैले, बेचारा उनको दे लड़का ना। फिर कहलो कि एगो और ट्राई मारी, 3 गो शादी करी, एगो और शादी कैले, बेचारा 3 गो शादी कर ले, कोई गो, ए बम्पीलाट इधर देखो, शादी सुन, 3 गो कैले शादी, कोई गो। तो अपर में फिर बेचारी उनको दे लड़का ना। और बताओ राजा तंग हो गए, कहत रहे कि लागत है कि हमारा किस्मत में संतान नहीं। तो देखो राजा है, धन दौलत तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन बिना संतान के लोग खुश रह पाएगा। लेकिन एगो राजा कोई गो रानी हो गई, एगो राजा रानी कोई गो, पर संतान एक होना। तो बेचारा इसी तरह अपने बगान होता है ना फुलवार, उसमें मन मार के बेचारा उदास का किए थे, बैठे थे। ध्यान से सुनना, ये कहानी इतना खतरनाक है, अगर समझ गया तो पूरा त्रिकोणमिति तुम्हारा आसान कर देगा। पूरा त्रिकोणमिति हल्का में लेगा तो ललका लेना पड़ जाएगा। अरे समझ में, तो ध्यान से पहले सुनो लॉजिक क्या है। एक राजा और रानी कितनी, उनका लड़का नहीं हो रहा था, तो बेचारे मन मार के अपने बगान में क्या किए थे, बैठे। और उसी बगान से एगो साधु बाबा जा रहे थे, जोगी बाबा, जात मान जात रहे। तो देखले कि भैया ये तो पहना उड़ाव से लग रहा है कि राजा महाराजा लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना उदास क्यों बैठा है, ना होता है चेहरा पे उदासी क्यों। तो अब जोगी बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ, साधु बाबा से उगोइले राजा के पास पूछले, बालक आप तो देखने से राजा महाराजा लग रहा है, फिर भी आप इतना उदास क्यों बैठे। तो राजा साहब कहले कि बाबा मेरे पास तो सब कुछ है, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, पर संतान नहीं। मेरा 3 रानियां है, फिर भी एको संतान नहीं, इसलिए हम बड़ी चिंतित में रहते हैं। तो बाबा कहले बालक टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हारा कष्ट हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। आ रहा है समझ में। तो बाबा कहे बाबा हमारा कष्ट दूर करी। कहले कि काम करो, ये तुम्हारे बागान में जो आम है ना, आम तो 3 गो पेड़ पर से 3 गो आम का करो मंगाओ, और तीनों आम एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट, एगो खाटा तो एगो। ध्यान से सुना मेरे बातें। कहले कि 3 गो पेड़ पर से 3 गो आम का करो मंगाओ, और तीनों आम एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अपोजिट, एगो खाटा तो एगो मीठा, बोल सकते होता है ना। तो तीनों का होना चाहिए अपोजिट। तो अब राजा सुन धड़ाक दे अपन सेनापति के बोले, सेना उना के बोला कहले 3 गो पेड़ पे से तीनों का होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, आम तोड़ के लाओ एक गो 3 गो। तो 3 गो आम बेचारा लाई लो जल्दी, अब बाबा के दिया। अब बाबा आराम से मंत्र पढ़ता है, कुछ पढ़ल है, अब पढ़ के फूक फाक के 3 गो आम का कैले, आ 3 गो आम, ध्यान से सुनना, कोई गो आम, 3 गो, आ 3 गो आम के का कैले सुनो। अरे मान लो आम है 3 गो आम, अब ये मत, अरे मान लो बबुआ, हम लोग मैथ का टीचर ऐसा मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं।
कोई गो आम, 3 गो। आ तीनों आमवा के मंत्र पढ़ के फूक फाक के उनका के आ बीचों बीच से फाड़ देले, कोई गो फाड़ देले। तो एगो आम के जब बीचों बीच फड़ी तो कोई गो फाके बबुआ, 2 गो। हेकरो के बीचों बीच फाड़ देले, हेकरो के बीचों बीच। ध्यान से सुनना, लेकिन दोनों को अलग अलग ना कैले, दोनों के एके में सटैले रहो। दोनों के का कैले रहो, 3 गो आम के बीचे बीचे का कैले फाड़ देले। तो टोटल अगर फाकी देखबो तो कोई हो जाए 6 गो, लेकिन ये दोनों फाकी अलग ना कैले, फाड़ के एके में मंत्र पढ़ के एके में सटा के रख देले, एके में सटा के आ देले राजा के, जा अपन तीनों रानी के 2-2 गो फाकी का कहियो आम खाए। अरे समझ में, लेकिन राजा बाबा कहले, लेकिन ध्यान दियो, हई जो 2 गो फाकी जो बा कोई एगो रानी कोनो खाए उससे कोनो दिक्कत, लेकिन जो खाएंगी तो दोनों फाकी का खाएंगी, एक ही रानी खाएंगी। अरे समझ में, एक आम का जो 2 गो फाकी है कोई भी रानी खाए, दोनों फाकी का खाएगी, एक ही रानी खाएगी। क्लियर है कि बाबा बोल देले राजा के दे दिले आम। राजा बेचारा, बाबा चल गए, राजा गईले घरे। राजा गईले घरे तो तीनों रानी बेचारी काम में अपने बिजी थी। काम में क्या थी, बिजी। अब जब बोले कि आइए आप लोग के लिए का लाए हैं, आम लाए हैं, और 2-2 गो फाकी एक आदमी को क्या करना है, खाना है। तो रानी लोग काम में बिजी थी, तो बोली कि आप टेबल पे रख दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, खा लेंगे। तो राजा भी भाई, तो राजा द्वार पे आदमी है तो तीन अब इंतजार करी है। टेबल पे आम तीनों का कही ऐसे अलग अलग एके में सटा था, अलग अलग का करे थोड़ा दूर दूरी पे रख के चल गए। आप बोल के गईले कि 2-2 गो फाकी तीनों रानी का करेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो अब मान लो एगो रानी के काम का भइल खत्म। अब अली, अब यहाँ से जानते बड़ा लेडीज के लेडीज, अब मेहरारू अपन दिमाग लगाई लो आए, अक्सर उल्टे दिमाग लगावे लोग, का लगावे उल्टे। अब पहिलकी रानी अली तो देखली कि 2 गो फाकी खाए के, तब दिमाग लगाओ तरी, ओ कौन ठीक बा, कौन तनी एगो ही में से एगो फकिया ले ली, आ एगो क्या में से एगो खाता होई तो एगो तो मीठा होई न। अपन दिमाग लगैली, ज्यादा दिमाग लगेबो जइबो तेल बेचे, होगा न। अब बाबा क्या कर रहे, एके आम के दोनों फाकी एके रानी को खाना है। आई का खाता लो, एगो फाकी है में के एगो फाकी, तो उल्टा खाता लो के ना हो, एगो खाता तो एगो रानी है में से फाकी ले ली, एगो रानी खा के 2 गो फाकी ले ली। दूसरका रानी अली, बोली अरे का बात भाई, दीदी हमारे एगो हे में से ले ले बड़ी, एगो हो में से, कौन ठीक बा, कुछ जरूर बात ऊ का करत तारी, एगो हे में से ले तारी, एगो का में से ले ली। अब ध्यान से देखो, खा तलो कैसे, उल्टा। 2-2 गो फाकी खा तलो, पर खा तलो कैसे, उल्टा। तो ध्यान दियो, इ लोग को होइबो करी का, 2-2 गो होई पर का होई, उल्टा का होई। अब कैसे उल्टा हो, ध्यान से सुनो। अब बेचारी तीसरका आईली, तो एगो हे में से बाचल बा, एगो का में से, तो एगो हई फाकी ले ली, एगो हई फाकी। तब गौर से सुनो, तीनों रानी 2-2 गो फाकी खाई लो, आ तीनों रानी कैसे खैले बड़ा, दोनों फाकिया उल्टा खैले बड़ा, एगो खाटा तो एगो। तब तीनों रानी के देह से कई गो लड़का हुआ, 2-2 कई गो बबुआ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के का था, अपोजिट यानी का उल्टा। एगो कोई सकत रहे, एगो गोर रहे तो एगो करिया रहे ना रहे, एगो नालायक रहे तो एगो का रहे, लायक रहे के ना। तो 3 गो रानी से कई गो लड़का हुआ, 2-2 गो, आ दोनों एक दूसरे के का हुआ, अपोजिट। अरे समझ में, तो अब तीनों रानी से कौन 2-2 गो ससुरा भई रह, ओकरा बारे में का कइल जाओ, पढ़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ आपको बता दे रहे हैं उल्टा, याद रखना है। देखो, पहिलका रानी के देह से कोई गो लड़का, कौन भई रहन लो, एगो भई रहे साइन थीटा, एगो कौन भई रहे कोसेक थीटा। कौन भई रहे, साइन थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के का है, अपोजिट। क्या है, याद रखना, साइन का अपोजिट, कोसेक का अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा। दूसरका रानी के देह से जो लड़का हुआ कौन हुआ बबुआ, कॉस थीटा और सेक थीटा। यह एक दूसरे के का है, अपोजिट यानी उल्टा। कॉस का उल्टा सेक का उल्टा। अब बोल सकते एक तीसरा रानी के देह से टेन थीटा और कौन हुए, यह एक दूसरे का का है, टेन का उल्टा कॉट का उल्टा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये उल्टा अगर याद है तो लगभग सारे थ्योरी आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। 1% रटना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो साइन का उल्टा बोलिए, साइन का उल्टा खाई नहीं है का आप लोग, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा,
टेन का उल्टा बता सकते हैं? फिर से बोलो, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, याद रहेगा नहीं रहेगा? अगर उल्टा याद है तो आपको लगभग बहुत सारे थ्योरी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चले आगे। तब यहाँ से, अब यहाँ से थ्योरी में हम आपको टाइप 1 बताएंगे। टाइप 1 का करेंगे हम आपको, थ्योरी का टाइप 1। अब देखो, साइन थीटा के कोई सूत्र पूछेगा, क्या के पूछेगा बबुआ? साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र लंब कोण आधार में भी होला, लंब कोण आधार। तो साइन थीटा के कोई पूछी रूल, तो साइन थीटा बराबर होला बबुआ लंब बटा का कोण, लंब बटा किसका बात हो रहा है? साइन थीटा का रूल क्या होला? लंब बटा। एक बात बताओ, साइन थीटा सुन बबुआ, कोस थीटा का रूल होला लंब बटा, साइन का लंब बटा कौन, कोस का क्या होला? आधार बटा कौन। कोस का क्या होला बबुआ? आधार बटा कौन। भाई भुजा पे भी रूल होला, साइन का रूल का होला लंब बटा, कोस का रूल आधार बटा कौन। और टेन का रूल क्या का रूल बबुआ? टेन का रूल होला बबुआ लंब बटा का होला? आधार, लंब बटा। साइन थीटा का रूल का होला लंब बटा, कोस का आधार बटा, टेन का लंब बटा, याद रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये तीनों रूल अगर याद है, तीनों रूल, तो तीन को ऑटोमेटिक अपने का हो जाएगा, याद हो जाएगा। वो कैसे? साइन का उल्टा का होला बबुआ? कोसेक का होला? कोसेक। तो अब कोई पूछेगा कोसेक थीटा के रूल का होला लंब कोण आधार में, तो देखो साइन का लंब बटा कोण, देखो उल्टा का हो कोण बटा, तो कोसेक का रूल का हो जाएगा कोण बटा, होगा कि नहीं होगा? हो साइन का लंब बटा कोण, तो साइन का उल्टा कोसेक हो, तो लंब बटा कोण का उल्टा का होगा कोण बटा लंब, तो कोसेक थीटा का रूल का हो गया कोण बटा लंब, याद रहेगा कि नहीं? अब कोस का होता है आधार बटा, तो कोस का उल्टा का होला बबुआ? सेक थीटा, तो सेक थीटा का रूल का होगा कोण बटा आधार, बोल सकते हैं कोण बटा आधार, ये का रूल हो कोस का। अब टेन का क्या रूल होता है? लंब बटा आधार, तो एक उल्टा कहा बबुआ? तो कॉट थीटा कोई पूछेगा तो आधार बटा लंब, बोल सकते हैं आधार बटा लंब। तो बताओ, तीन को याद है तो तीन को अपने आप याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो लो, बस केवल खाली है अपोजिट का रखना है, याद रखना है। तो रानी आम खोले वालो उल्टा, तो खराब कोयले वाला तो आसान कोयले वाला, हमनी खातिर का कोयले वाला आसान कोयले वाला, ताकि थ्योरी जल्दी हम लोग को समझ में आ जाए, याद रहेगा। अब एगो और एक ट्रिक है, अगर ये तो आपको याद रखना ही है, साइन का लंब बटा कौन, कोस का क्या बोलता है आधार बटा कौन, टेन का लंब बटा आधार। ये तीन को याद है तो हई तीन को ऑटोमेटिक का हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर कभी दिमाग से उतर गया तो लोग एगो ट्रिक बोलते हैं लाल बटा काका, क्या बोलते हैं बबुआ? लाल बटा काका एगो ट्रिक है, इसके सहारे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से क्या कर सकते हैं याद। तो देखो इसमें तीन गो अक्षर है, एल ए और क्या है, तो ध्यान से सुनो। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब क्या होता है, और के का मतलब क्या होता है कौन। तो हई जो लाल बटा काका जो बनाए हई जो पहिलका घर हई, के कर घर है भैया? साइन थीटा के कर हो, तो साइन थीटा का क्या मिलता है? एल बटा के, एल बटा के मतलब का लंब बटा, याद रहेगा। अब बताओ बबुआ, हई के कर घर हो कोस थीटा के कर हो, तो कोस थीटा क्या होता है? ए बटा के, ए मतलब आधार, के मतलब कौन, तो कोस थीटा के क्या बोलेंगे? आधार बटा कौन, याद रहेगा। हई के कर घर है बबुआ टेन थीटा के कर हो, तो टेन थीटा के क्या आया? एल बटा ए मतलब लंब बटा, बोल सकते हैं नहीं? ये अब जब हई तीन को याद हो गया तो हई तीन को ऑटोमेटिक याद होगा कि नहीं होगा? तो साइन का उल्टा क्या होला बबुआ? कोसेक, बोला नु हो का होला कोसेक। तो कोसेक का के बटा एल यानी कौन बटा, हई के कर बबुआ सेक का के कर के बटा ए यानी कौन बटा आधार, हई के कर बबुआ कॉट का है ना, ए बटा लंब मतलब का आधार बटा लंब। यानी हम ट्रिक से भी चाहेंगे तो इस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? अगर आगे चले हम टाइप 2 की तरफ चले हो, चलिए अब हम लोग किसका कार्य पढ़ेंगे? टाइप 2। रूल टाइप 1 समझ में आ गया, लाल बटा काका, याद रहेगा नु। तो टाइप 2 में ध्यान से अब सुनो, अब हम आपसे बोलेंगे, ध्यान से सुनो, रटना नहीं। ये हाथ लंबा लंबा मिल जाला सूत्र जा रटत रह, जिंदगी भर रटत रहो, एको ना याद होगा। हमने क्या बोला है, एको याद नहीं करवाएंगे, दिमाग में सब फिट हो जाएगा, बोले कि नहीं बोले? तब सुनो, अब एक बात बताओ, सीधा और उल्टा में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा?
कितना आएगा बबुआ? एक। काहे बतिया रहे तुम लोग? सीधा और उल्टा में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? एक। कितना आएगा? पूछो कैसे? अब वही से मान लो 4/5 ये क्या है? सीधा है। 4/5 क्या है? तो उल्टा क्या होगा बाबा? 5/, होगा न हो। जैसे मान लो तारा तू सीधा ऐसे खड़ा बनो, तारा उल्टा का गोड़वा ऊपर मुड़िया ना हो जाएगा। दोनों जनी के धके, एगो दानी के सीधा और तार उल्टा एगो ऊपर, तो गोड़ से गोड़ कट जाए, मुड़ी से कट के का बच जाए? नहीं बचेगा। तो 4/5 का उल्टा क्या हुआ? 5/, तो स्वाहा क्या हो गई? कितना बचा? बचा कि नहीं बचा? अब बताओ 3 का उल्टा क्या होगा? क्योंकि एक नीचे तो एक छिपा रहता है, एक उल्टा का ही हुआ स्वाहा हो जाए। कट के कतना बताओ? ऐजा से मान भी लो कि सीधा और उल्टा में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? कंफर्म बड़ा लो। आगे चले, अब देखो कैसे अब आगे शॉर्ट शुरू। अब बताओ बबुआ टाइप 2 में ध्यान से पहले का स्टेप ई पहले बताओ लो, साइन और कसेक एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? एक दूसरे के का है? उल्टा है। एगो सीधा है तो एगो का है? उल्टा है। तो ध्यान से सुनो, हम कह सकते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा है न हो। जब एक में हम गुना करेंगे, इंटू मतलब क्या होला बबुआ? तो जब गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? एक। कितना आएगा? काहे बबुआ? क्योंकि हम अभी बतैनी है कि सीधा और उल्टा में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना है। और साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? तो साइन और कोसेक में गुना करेंगे यानी तो कितना आएगा? इंटू मतलब क्या होता है? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना? कोई डाउट? अब सुनो, अब यहाँ से एगो हम आपको ऑफर देंगे। क्या देंगे? जैसे मॉल वॉल में ना मिलता है ऑफर, 1 पे 2 फ्री, 1 पे 3 फ्री मिलता है नु। यहाँ पे लेडीज बारा चेष्टा करती है, अरे चल भी मार्ट में 1 पे 2 मिला था, चल एगो आएगी कहेगी कि V2 में एगो पे 4 गो मिला था, एगो पे कई गो? 2 गो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फ्री सबको मजा आता है ना। तो हम फ्री दें, हम का दें? आइएगा मेरे पास, एगो पे हम कोई गो फ्री दें? 4 गो। अब हम का दें? हम टीचर हैं तो का देंगे? रूल नहीं देंगे एगो पे कोई गो फ्री। अब आपको एगो याद है तो 4 गो अपने आप क्या हो जाएगा? चला जाए। अब हम लोग दे हम फ्री, चलो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना? तो अब देखो बबुआ, अब यहाँ से आपको साइन थीटा का मान पूछेगा। किसका पूछेगा? तो कोसेक थीटा का में बबुआ गुना में का में बा, उन्हें जाके का में हो जाए भागा। तो साइन थीटा बराबर 1 तो पहले ही से बनिया, आ कोसेक गुना में है जाके का हो जाए? तो लिख सकता नहीं बाटा में कितना हो? कोसेक थीटा लिख सकता नहीं के ना? बोलो लो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/कोसेक, कोसेक क्योंकि गुना में इन्हें जाके का में हो जाएगा। तब यहाँ से जो रूल मिल गया हमें, साइन थीटा का रूल का होला 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर, पहले मेहरिया कहाँ है तुम लोग? पहले सीधा बैठो तो पढ़ने वक्त एकदम चार्ज रहो, लग रहा है सूत रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा है, आम बराबर महुआ, तो महुआ बराबर आम होगा कि नहीं होगा? ले लो ललका, आम बराबर महुआ तो महुआ बराबर आम होगा नु हो। अब कोई पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/, तो 1/कोसेक थीटा बराबर बोलो साइन थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बबुआ, तो 1/कोसेक थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा? अब इसी तरह हमें कोसेक थीटा का निकालना है। किसका निकालना है? तो 1/, साइन गुना में इन्हें जाके क्या में हो जाए? तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा बोल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से एक थ्योरी मिला, कोसेक थीटा बराबर 1/, तो 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, सॉरी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा बराबर, तो कोई को फ्री मिलो 4 गो, कई गो पूछो कैसे? 2 गो हेने से 2 गो, तो चारों आईला कहाँ से बबी? हे करे से नहीं आईला है याद बता, चारों ऑटोमेटिक का हो गई
याद ना हो गइल हो रटे के बा एकरा में आ होयो नहीं के रटे के, बस याद रखना है कि रानी उल्टा खैले रहे लो, का खैले रहे लो, साइन का उल्टा क्या है, कसेक। तो साइन और कसेक एक दूसरे का उल्टा है, तो गुना करेंगे तो एक आएगा, इसमें कोई दिक्कत रटना है। हई जोड़ा याद है तो हई चार चार गो ऑटोमेटिक का मिल जाएगा अपने, याद रहेगा। अब आओ तीसरा देखो, अब इसी तरह जैसे साइन और कसेक एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसी तरह बबुआ कॉस और सेक भी तो का है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो एकरो में जब गुना करम तो वैल्यू कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर कितना बबुआ, बोल सकता नहीं, बोलो लो। कॉस थीटा इंटू मतलब गुना होला, इंटू सेक थीटा बराबर कितना, क्यों, क्योंकि यह भी एक दूसरे का है, अपोजिट है ना हो। तो अब बताओ हम ऐसे कोई कॉस थीटा के सूत्र पूछेगा का के, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक बटा, बोलेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह लोग सेक थीटा का रूल पूछ दे का के, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस गुना में है जाके क्या में हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा, याद करना है एकरा में। आए करे के पहले हमनी के ना छोट जब रही जा बचपन में, तब मास्टर हथ लंबा एगो चार्ट दे दिला रहो लंबा का, हाँ सूत्र सब लिखा रहे, एगो आम तर एगो महुआ तर एगो सब ये होगा, लेकिन एने होने अब ओकरा के हमनी के दिन भर रटी जा आ तो वो याद ना होते, रटला के बस के बात है ये, रटवा रहे 1%, बस खाली समझना है, समझ गए तो अपने आप थ्योरी का कीजिएगा दिमाग पे फिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा हो। अब इसी तरह बबुआ जैसे कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसी तरह बताओ टेन और कॉट, टेन और अपोजिट है कि नहीं है, तो एकरो में गुना कम तो कितना आएगा, तो बोल सकता नहीं बबुआ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो, कोई दिक्कत, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे का है, अपोजिट है, और सीधा और उल्टा में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ यहाँ से लोग कोई टेन थीटा के पूछा हो, क्या क्या पूछा हो, तो बताइए आप लोग क्या होगा, 1 बटा ये या 1/cot थीटा बराबर पूछे तो बोल सकते हैं। अब यहाँ से कोई cot थीटा के पूछे 1 बटा होगा नो, 1/tan थीटा का पूछे तो क्या बोलिएगा, होगा कि नहीं होगा, रटना पड़ेगा। लेकिन 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 एकरा में तनी एक और रूल होला, हई तो कोनो दिक्कत नहीं है इसमें, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan, कोई दिक्कत, लेकिन tan और cot का एक और रूल होला, एक का होता है tan थीटा का 1/cot थीटा तो होइबे करेगा, लेकिन एक और रूल होला बबुआ sin थीटा बटा कितना cos, एक और रूल बता रहे हैं, ध्यान से देखना, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन एक और रूल होला sin थीटा बटा cot थीटा का रूल 1/tan थीटा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन एक और रूल होला cot थीटा बटा sin, किसका बात हो रहा है, cot थीटा का। तब ध्यान से सुनिए, ये भी बड़ी, ये बहुत काम है करा, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर ये दोनों हो सकता है, tan थीटा बराबर दोनों, तो ये दोनों बराबर tan थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कोई पूछेगा tan थीटा बराबर, तो हम 1/cot थीटा भी बोल सकते हैं और sin थीटा बटा cos थीटा भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर बबुआ ये दोनों होगा, तो जब ये tan थीटा बराबर ये दोनों बराबर क्या होगा। अब आपसे कोई पूछेगा 1/cot थीटा का मान क्या होगा, तो क्या बोलिएगा tan थीटा, या ये भी पूछ दे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, बता सकते हैं। अब आओ इसी तरह इसका कहानी cot थीटा बराबर जब ये दोनों, तो ये दोनों बराबर cot थीटा होगा ना, तो cot थीटा का मान पूछेगा तो 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं, या cos क्या लिखे बने cot लिख ले बने हो, एक और रूल cos हुई, cos थीटा होगा, क्या होगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा, या cos थीटा बटा क्या होगा sin थीटा भी होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों बोल सकते हैं, या हई बराबर दोनों बोल सकते हैं। अब कोई पूछेगा 1/tan थीटा बराबर, तो क्या बोलिएगा, या आपसे कोई पूछे cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तब ध्यान से सुना, हे में तो दिक्कत ना होला, हे में लइका लेकिन का करे फंसे, अब में का फंसे है तो लॉजिक बता रहे हैं, tan थीटा का बोलनी है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा के क्या बोलनी है cos थीटा बटा, तो अभी याद बा ठीक बा, कालो याद रही ठीक बा, लेकिन 5 दिन बाद भुला जीबो, का भूलेबो
कौना में साइन थीटा बटा कॉस थीटा हुई, कौना में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आदमी भुला जाला। अरे समझ ये तो मालूम बा टेन और कॉट का एगो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा आ एगो का होगा कॉस थीटा बटा, लेकिन ससुरा भुला जाला आदमी कि कौना में साइन थीटा बटा कॉस थीटा हुआ, कौना में कॉस थीटा बटा। अरे समझ में तब एगो लॉजिक बता रहे हैं कि जो जीवन भर नहीं भूलिएगा। तो ध्यान से सुन बबुआ, कॉट में का बा सी बा, कॉट में का बा तो सी वाला में सी का रही, साइन कहाँ आ गए, ध्यान से सुनना। कॉट में सी बा, सी वाला में सी का रही तो कॉट थीटा के का होगा कॉस थीटा बटा, याद रही सी वाला में सी का रही कॉट थीटा के कॉस थीटा बटा, और जब एक और कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो ओकर का होगा साइन थीटा बटा। अरे समझ में कुछ लॉजिक से याद रखो ताकि जीवन भर दिमाग में का रहे। ये तो मालूम बा एगो साइन थीटा बटा कॉस होगा एगो कॉस थीटा बटा, तो कौना के कॉस कौना के साइन थीटा बटा कॉस होगा, ये हमको दिमाग में क्या करता है कंफ्यूजन। अब नहीं डालेगा, कॉट में सी बा तो सी वाला में सी का रहेगा, कॉट थीटा के कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो टेन थीटा के का होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए तो इसके आगे कहानी कल पढ़ेंगे हम लोग, रहने देना इसके नेक्स्ट कहानी आगे कल पढ़ेंगे।